आज हम सूडो फोर्स के बारे में जानेंगे। सूडो फोर्स एक फोर्स है जो कि बॉडी पे डायरेक्टली नहीं लगता, ये इनडायरेक्टली काम करता है। ये बॉडी पे डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता। अगर ये बॉडी है तो इस पर डायरेक्ट कंटैक्ट सूडो फोर्स का नहीं होता। ये अपीयर होता है कि बॉडी पे इसका एप्लीकेशन हो रहा है। जैसे कि अब ये पढ़ें, इफ़ अ बॉडी इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड दैट फ्रेम इज एक्सलेटिंग देन द बॉडी फील्स अ नॉन डायरेक्ट, इस लाइन को लीजिए, नॉन डायरेक्ट फोर्स और अ फोर्स नेम्ड एज सूडो फोर्स। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये बॉडी के, जो कि बॉडी है कार, जो उस जैसे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जो जैसे कि लिफ्ट है, ट्रॉली है, कार्ट है, उस पर जो बॉडी रखा है जिसके बारे में हमें पता करना है, उस बॉडी के मास और जो फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन पे इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जहाँ पे मास जो है वो बॉडी का मास है और एक्सेलरेशन फ्रेम का है। और डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट ऑफ दैट ऑफ ए होता है। यहाँ तक समझ आ गया? यही है सूडो फोर्स। एक बार पढ़ लें जो लाइन्स है, जो बुलेट्स हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कार्ट है, कार्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा है M और इस पर फोर्स लग रहा है F। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो कि कार्ट है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। फ्रिक्शनलेस कार्ट है, मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। जो एक फोर्स है F। अब क्वेश्चन क्या है ये पढ़िए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक डजंट मूव, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अब इस फिगर को हम ये लिख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि अब ये रेस्ट पे है और रेस्ट पे अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो हमें इस बॉडी पे एक सूडो फोर्स लगाना होगा, जो कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो ma के होगा। m जो इस बॉडी का मास है, m स्मॉल ऑब्जेक्ट का, नॉट द फ्रेम। फ्रेम का मास तो बहुत होगा, इसका जो मास है m टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये हो गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर की तरफ था, राइट की तरफ। तो इसका जो इस सूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो लेफ़्ट की तरफ होगा। तो ये हमने यहाँ पे बॉडी बना दिया। तो अब क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो इसको अगर मूव नहीं करना है तो जो लेफ़्ट और राइट फोर्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो F शुड बी इक्वल टू ma। So this is the total concept of pseudo force.